हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू NCERT मैथ सिंप्लीफाइड। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो फिगर इट आउट फर्स्ट है क्लास 8 का। क्वेश्चन में आपको पूछा है कंसीडर ए सर्कल। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर है O, लाइन सेगमेंट PL और AM, ये दो लाइन सेगमेंट है और जो कि परपेंडिकुलर डायमीटर है, क्योंकि A से M ये भी इस सर्कल का डायमीटर है और PL ये भी इस सर्कल का डायमीटर है। व्हाट इज द फिगर APML। तो APML फिगर बनाने के लिए आपको AP और PM, ML और AL को ऐड करना पड़ेगा। हमको यही पूछा गया है कि ये फिगर क्या है और इसके पीछे जो रीज़न है और जो एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए PL और AM ये दो परपेंडिकुलर डायमीटर है और जिसका जो आपका सेंटर है उसका 0 O है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर सेंटर O है तो ये डायमीटर है और अगर ये पूरा डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ डायमीटर। तो मैं यहाँ पर रेडियस को R मान लेता हूँ। R है मेरा रेडियस और D है डायमीटर। ओके, तो अभी देखिए ये PL क्या है, आपका डायमीटर है और PL डायमीटर है और AM भी आपका डायमीटर है। तो ये AM और PL बराबर है, तो हम ये लिखेंगे पहले AM जो है वो PL के बराबर है। अभी लिखिए PL का जो दो सेगमेंट है वो PO है और OL है। PO है और OL है, इसका मतलब क्या हुआ कि PO बराबर OL और इस डायमीटर में AO बराबर OM, AO बराबर OM। और ये क्या था हम लोगों का, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है, आधा क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस को मैंने क्या माना था, R माना था, तो ये रेडियस के बराबर हो गया। तो अभी जो पूरा PL है वो PL किसके बराबर होगा, ये दोनों सेगमेंट के बराबर, मतलब PO प्लस OL है ना। तो PO को आपने क्या माना था, रेडियस, तो R लिखिए। OL को क्या माना था, रेडियस, तो R कितना होता है, 2R। तो जो यही काम आपने इस लाइन सेगमेंट के लिए किया, सेम काम आप AM के लिए भी करिए। तो देयरफॉर AM इक्वल टू AO प्लस OM, राइट, इक्वल टू AO भी आपका R था, R और ये OM भी R था, तो ये कितना हो गया आपका 2R। अच्छा, तो देखिए PL का भी वैल्यू 2R और AM का भी वैल्यू 2R, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि PL इक्वल टू AM। तो यही जो स्टेटमेंट मैंने पहले दिया था कि AM बराबर PL है, इसको मैंने ये 3 लाइन से इसको प्रूव किया कि PL बराबर AM है। तो ये क्या है, आप तो देख के बता ही सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल APML, तो इन द क्वाड्रिलेटरल in the quadrilateral APML, PL and AM are equal in length and ये भी इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर भी पढ़े, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो APML क्या हो गया, इज ए स्क्वायर बन गया। ये प्रॉपर्टीज है ना।
क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्यों बना? क्योंकि जो AP डायगोनल है या AP साइड है, साइड बोलेंगे, AP साइड है, वो बराबर PM साइड के बराबर है। जो PM है वो ML के बराबर है, और जो ML है वो AL के बराबर है। तो इसमें जो इस फिगर का जो 4 साइड्स है, जो 4 साइड्स हैं वो बराबर है, तो दैट मीन्स ये हो जाता है एक स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए अच्छे से, question number 4, we have seen how to get 90 degree using paper folding. Now suppose we do not have any paper but two stick of equal length and a thread. How do you make an exact 90 degree using this? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विदाउट पेपर, सिर्फ 2 स्टिक और थ्रेड से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस केस में क्या करना है, देखिए आप 2 स्टिक लेंगे और 2 स्टिक को ऐसे क्रॉस करके यहाँ पर रखेंगे, और इसके जो फ्री एंड्स हैं, इन फ्री एंड्स को आप थ्रेड से टाई कर देंगे। तो थ्रेड से टाई करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद ये आपका बन जाएगा एक रोम्बस। और रोम्बस का एक प्रॉपर्टीज़ होता है कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे। सो वहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल इज दैट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कैन दिस बी चूजन एज ए डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज ऑपोजिट्स एज पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल? इसका एक शॉर्ट आंसर होगा नो, नहीं कर सकते। क्यों? जैसे कि आपको पता है कि यस, एक रेक्टेंगल जो है उसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है। तो इसीलिए जब ऑपोजिट साइड आपका पैरेलल हो और इक्वल हो तो उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। ओके, उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। ठीक है, ये रेक्टेंगल वही होता है जिसका जो ये रेक्टेंगल अगर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यहाँ पर चारों के चारों एंगल 90 डिग्री है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पैरेललोग्राम फिगर है जो कि चारों के चारों 90 डिग्री नहीं होते। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन बुक में दिया गया है कि ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, ये डेफिनेशन नहीं हो सकता रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जो प्रॉपर डेफिनेशन होता है वो होगा कि इसका जो चारों के चारों एंगल्स हैं वो राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल मीन के 90 डिग्री होना चाहिए, तभी रेक्टेंगल कहा जाएगा। ओके, फिगर इट आउट, पेज नंबर 102। कुछ फिगर दिए गए हैं, उन फिगर्स में एक दो एंगल दिए हैं, बाकी के एंगल्स जो हैं वो हम लोगों को ढूंढना है। तो इसमें बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी सीखेंगे और जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देख के कोई भी बता देगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। लेकिन इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम ही है। तो यहाँ पर देखिए, जो PR है और EA जो है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो मैं लिखूँगा PR पैरेलल EA। और दूसरे साइड में देखिए RA भी पैरेलल है PE का, तो यहाँ पर RA पैरेलल PE। तो ये प्रूव हो गया, बोथ साइड पैरेलल पैरेलल है। इसका ऑपोजिट भी पैरेलल ये हुआ, इसका ऑपोजिट भी पैरेलल ये हुआ। तो दैट इज PERA इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये पैरेललोग्राम हो। तो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए
कि पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड होता है, देखिए पी का ऑपोजिट एंगल ए और ई का ऑपोजिट एंगल आर, तो ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, ये बोला जाता है। मतलब एक पैरेललोग्राम का जो विपरीत कोण होता है वो बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल पी बराबर आपका एंगल ए होगा। देयरफॉर एंगल पी अगर 40 डिग्री है तो एंगल ए भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। तो ये मैं यहाँ पर 40 डिग्री, तो एंगल ए 40 डिग्री, तो ये लिखूँगा ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, ये हो गया। अभी दूसरा केस में आइए कि P का देखिए एडजेसेंट एंगल R है और E का एडजेसेंट एंगल A है। तो प्रॉपर्टीज ये बोलता है, द प्रॉपर्टीज से कि जो एडजेसेंट साइड होता है पैरेललोग्राम का, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल P प्लस एंगल R जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल is 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम। तो एंगल P आपको पता है 40 डिग्री है, एंगल R आपको पता नहीं है 180, तो देयरफॉर एंगल R आपका क्या बना, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 140 डिग्री, तो ये R एंगल आपका बना 140 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी ये आ गया। अभी पहला वाला प्रॉपर्टी देखिए, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल, तो आर का ऑपोजिट साइड क्या है, ऑब्वियसली ई है ना। तो एंगल आर बराबर एंगल ई हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा लिखूंगा ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो एंगल आर कितना है 140 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ई कितना होगा 140 डिग्री होगा, तो यहाँ पर एंगल ई 140 डिग्री। तो आपके जो चारों के चारों एंगल हैं वो हमने निकाल दिया। 40 डिग्री दिया हुआ था एंगल आर, क्वेश्चन में देखिए एंगल आर बराबर आपका निकला 140 डिग्री, एंगल ई आपका निकला 140 डिग्री, एंगल ए आपका निकला 40 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। फिगर 2 सेम यहाँ पर भी, जैसे कि आपको पता है कि एस पी जो है वो पैरेलल आर क्यू है एंड पी क्यू जो है वो पैरेलल है आपका एस आर का। तो पी क्यू एस आर इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये आपका तो प्रूफ हो गया। चलिए अभी देखिए, जो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है वो इक्वल होता है, तो एंगल पी कितना है आपका 110 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल पी जो है बराबर एंगल आर, यहाँ पर लिख देंगे ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, तो एंगल पी 110 डिग्री, तो आपका एंगल आर कितना होगा, वो भी 110 डिग्री होगा, तो एंगल आर 110 डिग्री हो गया। नाउ वही सेम, adjacent side of a parallelogram is equal to 180 degree, so therefore angle P plus angle S equal to 180 degree। adjacent side
ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। यहाँ पर सम लिखेंगे आप, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ये एंगल होगा। तो एंगल पी एस 180 डिग्री, पी का वैल्यू आपके पास कितना है 110 डिग्री, एंगल एस आप निकालेंगे 180 डिग्री। तो एंगल एस कितना होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल एस कितना आपका 70 डिग्री। तो एंगल एस 70 डिग्री। और दोबारा आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे अगेन, एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू, देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पर अगेन आप लिखेंगे तो क्यू आपका 70 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन में जो पूछा था आपका अदर्स एंगल, तो एंगल एस 70 डिग्री, एंगल आर 110 डिग्री, और एंगल क्यू आपका कितना आया था 70। और एंगल पी तो दिया हुआ था, फिर भी मैं लिख देता हूँ 110 डिग्री। तो ये आपका हो गया। फिगर नंबर 3, यहाँ पर देखिए कि ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें क्या है, जो यू एक्स है वो यू वी के बराबर है, यू एक्स बराबर यू वी, ये दो साइड सब इक्वल्स हैं। तो ये क्या बन जाता है रोम्बस। सो साइड्स आर इक्वल, सो ये रोम्बस है यू एक्स बराबर यू वी। अभी देखिए इस डायगोनल की वजह से आपका दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ओके, सो यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल जो है यू एक्स वी, तो इसमें एंगल यू एक्स वी, इसका मतलब मैं एंगल एक्स को कंसिडर कर रहा हूँ, जो है वो बराबर है यू वी एक्स के बराबर, एंगल यू वी एक्स के बराबर। तो एंगल वी तो आपका 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है कि इक्वल है इस रोम्बस में। तो अगर एंगल वी आपका 30 डिग्री है तो एंगल एक्स भी आपका 30 डिग्री ही होगा। तो इसीलिए मैंने दो को 30 डिग्री ही ऐसे लिया। अभी देखिए जो तीनों एंगल है इस ट्राइंगल में, मैं अगर इसको अच्छे से लिखूं तो एंगल यू एक्स भी वो पहले से ही था, प्लस एंगल एक्स भी यू, प्लस एंगल एक्स यू वी, तीनों एंगल कंसिडर किए गए हैं कि यू एक्स पे इसमें एंगल एक्स, एक्स वी यू इसमें एंगल वी, और एक्स यू वी इसमें एंगल ये वाला। तो ये जो ट्राइंगल है इसका तीनों जो एंगल है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपका आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो आपको देखिए एंगल एक्स जो यू एक्स भी था उसका वैल्यू आपको पता था 30 डिग्री, 30 डिग्री, प्लस एंगल
एक्स वी यू ये दोनों सेम ही हैं, ये भी आपको पता था 30 डिग्री, लेकिन आपको इस एंगल दैट इज एक्स यू वी इसका वैल्यू नहीं पता था। तो एंगल सब प्रॉपर्टी लगा के मैं एक्स एंगल एक्स यू वी इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ 180 डिग्री, और 30 आपका होता है 60, उधर जाएगा तो माइनस ये, तो आपका ये निकला एंगल एक्स यू वी 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है। ओके नाउ ये रोम्बस है, इसका ऑपोजिट साइड यू का ऑपोजिट साइड डब्ल्यू है, तो ये भी बराबर है। देयरफॉर एंगल यू इक्वल टू एंगल डब्ल्यू, ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस। तो ये भी बराबर होगा, तो दैट्स वाई एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका बन जाता है 120 डिग्री। तो एंगल डब्ल्यू 120 डिग्री। ओके, तो ये आपका एंगल डब्ल्यू 120 डिग्री आ गया। अभी जो ट्राइंगल है एक्स डब्ल्यू भी उसमें आ जाइए। ठीक है, इसका ये वाला काम मैं इस साइड करता हूँ। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो एक्स डब्ल्यू वी में है, तो इस ट्राइंगल में भी सेम काम करना होगा जो इस ट्राइंगल में हम लोगों ने किया था, कि जो डब्ल्यू एक्स है वो डब्ल्यू वी के बराबर है, क्योंकि ये साइड्स है रोम्बस के। तो एंगल जो है डब्ल्यू एक्स भी वो बराबर हो जाएगा डब्ल्यू वी एक्स के बराबर, क्योंकि एंगल ऑफ ऑपोजिट साइड है। तो अभी देखिए एंगल डब्ल्यू एक्स वी प्लस एंगल डब्ल्यू वी एक्स प्लस एंगल डब्ल्यू, ये आपका बनता है 180 डिग्री का। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब एंगल ये एक्स एंगल डब्ल्यू और ये वाला इधर भी, ये तीनों मिला के 180 डिग्री बनना चाहिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एंगल डब्ल्यू एक्स वी आपको नहीं पता, एंगल डब्ल्यू वी एक्स आपको नहीं पता, लेकिन एंगल डब्ल्यू आपको पता है 120 डिग्री, तो ये आपका होता है 180 डिग्री के बराबर। सो देयरफॉर तो डब्ल्यू एक्स भी और डब्ल्यू वी एक्स, ठीक है ना, ये एंगल जो है डब्ल्यू वी एक्स और डब्ल्यू एक्स भी, क्योंकि इसका ये ऑपोजिट होगा तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसको हम लोग ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू एक्स भी मानेंगे। तो ये आपका बनता है 180 से 120 जाएगा तो 60 डिग्री। तो एंगल डब्ल्यू एक्स भी इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 2 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डब्ल्यू एक्स भी आपका आ गया 30 डिग्री, और इसका अपोजिट भी ये 30। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसका मीनिंग क्या था, देखिए ये वाला 30 था ना, तो इसको जो रोम्बस का इक्वल साइड है उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपने एंगल एक्स को भी 30 डिग्री माना था। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए ये 120 डिग्री आपको आपने निकाल लिया, एंगल डब्ल्यू जो है वो 180 डिग्री निकाल लिया आपने। तो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है कि ये जो तीनों एंगल है डब्ल्यू एक्स भी, इसका सम होता है 180 डिग्री। और रोम्बस का प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि ये वाला जो एंगल है, क्योंकि साइड बराबर है तो 30 डिग्री का बराबर ये वाला एंगल होगा, है ना, तो ये दोनों क्या होगा, समान होगा। तो 120 डिग्री है और टोटल एक ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री से 120 डिग्री आप माइनस करेंगे 60 डिग्री निकलेगा। तो 60 डिग्री को आप दो समान हिस्सों में बांटेंगे तो 30 डिग्री करके आएगा, तो ये भी 30 ये भी 30, वही यहाँ पर लिखा हुआ है।